दर्शकों नमस्कार। एसे न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम आप सभी को लेकर आई हुई है छत्तीसगढ़ की जिला बलौदाबाजार में। जी हां दर्शकों, आप सभी को बता दें, भारत की पावन धरा युगों युगों से संतों व महात्माओं की भूमि मानी जाती है। इसी कड़ी में आज वर्तमान में एक ऐसे महान संत का आविर्भाव इस धरती पर हुए हैं जिनके तत्व ज्ञान का परचम पूरे विश्व में लहरा रही है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के, और उन्हीं के सानिध्य में आज बलौदाबाजार के जिला ऑडिटोरियम में विशाल सत्संग का आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पर आप सभी को अनेक जिलों से आए हुए जोड़ों का छह जोड़ों का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रही है। किस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक सुधार की कार्य भी हमें एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अभी हमारी टीम ऐतिहासिक सत्संग स्थल की उस भव्य प्रांगण में आ चुकी है और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ सुंदर तरीके से प्रवेश द्वार बनाई गई है, जहाँ पे कबीर साहब जी का व संत रामपाल जी महाराज जी का सुंदर सुंदर चित्र लगाए गए हैं। उसमें लिखा भी हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ऐतिहासिक विशाल सत्संग का आयोजन। पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। देखिए दाएं तरफ जैसे ही हम प्रवेश करते हैं प्रांगण में, दाएं तरफ पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है, जहां पे 4 पहिया वाहन प्रांगण के शुरू से लेकर प्रवेश द्वार से लेकर अंतिम तक पूरी पार्किंग व्यवस्था की गई है। 4 पहिया भवन के बाएं तरफ जितने भी श्रद्धालु 2 पहिया वाहन में आई हुई है, उन सभी के लिए सुंदर ढंग से यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की गई है। और अभी हम बिल्कुल बीचों बीच प्रांगण के जो जिला ऑडिटोरियम है, प्रांगण के बीचों बीच आ चुके हैं और अंदर सत्संग का कार्यक्रम चल रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं वो की जा रही है। देख सकते हैं काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, जिन लोगों के लिए जूता चप्पल की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के ऐतिहासिक सत्संग में जूता चप्पल की सेवा लगाई गई है। और सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय है जी आपका? कृष्णदास। सर जी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु सत्संग कार्यक्रम में आ रहे हैं, उन लोगों के चप्पल जूता को भावपूर्ण तरीके से आप लोगों के द्वारा साफ करके रखे जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर यहाँ की व्यवस्थाओं को? क्योंकि व्यवस्था यहाँ का झोला में नंबर वाइज दिया जा रहा है, सबको टोकन दिया जा रहा है कि कहीं किसी का चप्पल न घूम जाए। हमने देखे सर आप लोगों के द्वारा कपड़े से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके चप्पल जूते को साफ करके रखा जा रहा है। इस तरह की भाव क्या कहेंगे यहाँ की जो सेवा कार्य है उसको? ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है, जो सेवा की जो भाव है कुछ अलग है परमात्मा की। जी धन्यवाद सर जी। सर जी नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम अजय दास जी। सर जी, हम आप जी से जानना चाहेंगे, काफी सारी पुस्तकें यहाँ पे काउंटर में लगा कर रखी गई है। इन पुस्तकों के बारे में थोड़ा से हमारे दर्शकों को बताइए, क्या क्या खासियत है इन पुस्तकों की? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये लिखित पुस्तक है, जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पवित्र बाइबल कुरान से गुरु ग्रंथ साहब से उनकी जो सार तत्व है वो निकाल कर एक बनाई गई है। और उसमें बताया गया कि वास्तव में वो एक परमात्मा कौन है, और वो गुरु जी के द्वारा बताया गया कि वास्तव में वो एक परमात्मा कबीर साहब है जी। सर जी, इसमें जैसे कि आपने जानकारी दी है, तो क्या ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उन्हीं लोगों के लिए, या कैसे इनको उपलब्ध करा रहे हैं? नहीं, ये हमारे जितने भी जगत के भाई बहन है या भगत भाई बहन है, सारे लोगों के लिए है। यहाँ पे एक प्रणाम स्थल बनाई गई है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाई गई है, जहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दंडवत प्रणाम संत रामपाल जी महाराज जी के व कबीर साहब जी के चित्र लगी हुए। वहाँ पे भक्तों के लिए देखिए व्यवस्था यहाँ की, देखिए भक्तों के लिए अलग, जो पुरुष वर्ग है उनको लोगों के लिए अलग प्रणाम स्थल बनाई गई है। वहाँ पे दूसरी तरफ, वहीं पर दूसरी तरफ बहनों के लिए भी प्रणाम स्थल बनाई हुई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बहनें माताएं आ रही हैं उन लोगों के लिए भी अलग व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग की गई है। चाय सेवा हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे चाय व बिस्किट की व्यवस्था की गई है। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, सभी के लिए अलग अलग चाय व बिस्किट की व्यवस्थाएं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की इस ऐतिहासिक सत्संग में की गई है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी के लिए पूर्ण ढंग से कंप्लीट रूप से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। आप देख पा रहे होंगे समुचित व्यवस्थाएं तो यहाँ दिख ही रही है। साथ ही उन व्यवस्थाओं में देखिए साफ सफाई की, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे चाय बिस्किट व जल की सेवा का आनंद ले रहे हैं
वहीं पे देखिए दूसरी तरफ माताओं के द्वारा साफ सफाई के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। माताओं की जो टीम है वो सफाई करने में यहाँ पे लगी हुई है। काफी संख्या में यहाँ पे जो बहनें हैं, माताएं, वो यहाँ पे बर्तनों को, जो गिलास है, चाय बिस्किट व जल के लिए, उन सभी की साफ सफाई कर रहे हैं। जिस जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अमृत वर्षा हो रही है सत्संग की, उस स्थान पर आ चुके हैं और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मुताबिक से सत्संग कार्यक्रम चल रही है। और पूरी जो कक्ष है, वो पूरी जो सत्संग कक्ष है वो श्रद्धालुओं में भरी हुई है। जितने भी माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर आई हुई है और पूरी जो भवन है, सत्संग कक्ष है, कोई भी जो कुर्सी है वो आपको खाली नहीं दिखाई देगी, रिक्त नहीं दिखाई देगी। जितनी भी चेयर यहाँ पे लगाई गई है, व्यवस्था यहाँ की देखिए अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है। कितना सुंदर यहाँ पे व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से यहाँ पे जो भवन है, जो कक्ष है, सत्संग स्थल जो है वो श्रद्धालुओं से भरी हुई है। आध्यात्मिक सत्संग संपन्न होती है, आप सभी देख पा रहे होंगे। पूरी भवन में अभी वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अमृतवाणी चल रही है और यह जो विवाह मात्र 17 मिनट में संपन्न होने वाली है। देख सकते हैं क्योंकि 6 जोड़ों का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रही है। अलग अलग जिले से जोड़े आए हुए हैं, रायगढ़ से, शक्ति से, मुंगेली जिले से, बेमेतरा से, बालोद जिले से और बलौदा बाजार से। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जिलों से यहाँ पे जो जोड़े आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है उनके परिजन भी आए होंगे। और देख सकते हैं यह जो भवन है, 1000 सीटों वाली भवन पूरी तरह से भर चुकी है। सामने जो चलने वाली रास्ता है वो भी पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। पूरी सीट खाली नहीं है, कोई भी सीट खाली नहीं है। सभी में जो लोग आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, वो बैठकर इस वैवाहिक कार्यक्रम का साक्षी बन रहे हैं। पूरी तरह से यह जो कक्ष है, वैवाहिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक सत्संग वाली जो कक्ष है, जिला ऑडिटोरियम भरी हुई है, जहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह का कार्यक्रम है वो चल रही है। एक तरफ तो जो भवन है वो पूरी तरह श्रद्धालुओं से भरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो जोड़े हैं बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से बैठकर इस वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और अपना विवाह करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य स्वरूप, संत कबीर साहिब जी के भव्य स्वरूप के साथ साथ यहाँ पे दरबार साहिब बनी हुई है, ज्योति प्रज्वलित हो रही है। कितनी सुंदर तरीका से सजावट की गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जितने भी जोड़े हैं, जितने जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं, वे सभी इस वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हो, पूरे सभी जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार बगैर दहेज की यहाँ पे जो विवाह का कार्यक्रम है वो संपन्न हो रही है। सभी जोड़े हाथ जोड़कर नतमस्तक भाव विभोर होते हुए यहाँ पे विवाह का कार्यक्रम है, दहेज मुक्त विवाह रमैनी जिसे कहा जाता है, उसको संपन्न करा रहे हैं। अद्भुत क्षण है यहाँ पे जिला बलौदा बाजार के जिला ऑडिटोरियम में 6 जोड़ों का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रही है। ऐतिहासिक पल है जिला बलौदा बाजार के लिए। एक साथ 6 जोड़ों का मात्र 17 मिनट में वैवाहिक कार्यक्रम और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बैठकर इस विवाहिक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमारे साथ जो नवविवाहित युगल जोड़े हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आज इनकी जो दहेज मुक्त विवाह हुई है इनके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार जी, परिचय क्या है जी आपका? तो सर जी मैं छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरूर ब्लॉक सोमपुर ग्राम से हूँ। मैं सर जी हमने देखा है अभी मात्र 17 मिनट में सिंपल तरीके से आपकी शादी हुई है। इस तरह के जो वर्तमान में युवा समाज है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? यह समाज को यह कहना चाहूँगा, नशाखोरी चीज़ से दूर रहिए, भक्ति मार्ग में जुड़िए। भक्ति मार्ग ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे महाराज जी बोलते हैं कि नशा बहुत बड़ी यानी कि स्थिति बिगाड़ देती है और नशा से यानी कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में आइए जी। धन्यवाद सर जी। बहन जी नमस्कार जी। तो साहब जी, क्या नाम लिखते हैं जी आप? सत्यवती दासी। हमने देखे हैं वर्तमान समय में जो बहनें हैं शादी के लिए विशेष प्रकार की घर में अपने परिवार में अपने माता पिता से तैयारी करवाते हैं, लेकिन आपने एक सादगीपूर्ण तरीके से, ना कोई बैंड बाजा ना बाराती, सादगीपूर्ण तरीके से विवाह, क्या कहेंगे इसके लिए आप? हमारे गुरुजी कहते हैं कि दहेज लेना है ना देना है,
दहेज मुक्त भारत बनाने का संकल्प उठाया है। धन्यवाद बहन जी। सच बहन जी, जो दहेज मुक्त विवाह है मात्र 17 मिनट में सिंपल तरीके से, इस तरह के जो विचार हैं कहाँ से आप लोगों को प्रेरणा मिलती है? यह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी की महाराज जी के ज्ञान के आधार पे आती हैं, उसके नियमानुसार। सर जी, आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग कमाते इसीलिए हैं ताकि अच्छे से अपनी शौक़ पूरा कर सके, शादी में बढ़िया से खर्च करके लोगों को बुलाए, अच्छे अच्छे मिठाई खिलाएं। लेकिन हम देख पा रहे हैं एक आध्यात्मिक आयोजन जहां मात्र 17 मिनट में बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के आपकी शादी हुई है। क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को? मैं सभी मतलब जो संगत मुझे देख रहे हैं, मैं उसको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर कुछ भी चीज़ है जो समाज में लगातार चलती आ रही है, वो आगे चल के एक रीति बन जाती है। जैसे कुछ समय पहले हमारे देश में सती प्रथा था, तो कुछ महापुरुषों ने बहुत सारा विरोध किया था उसके लिए, जिसके कारण उनको मतलब बहुत सारे यातना भी देनी पड़ी, मतलब दिया, और उन लोगों ने सती प्रथा को बंद भी करवा दिया। उसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, मतलब पूरे भारत को दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। सर जी नमस्कार जी। सर क्या परिचय है जी आपका? दास का नाम ढाकेश्वर दास है। मैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में क्या कार्य करते हैं सर आप? मैं एक साइट इंजीनियर हूँ, अभी एक प्राइवेट कंपनी में। सर जी, आप एक उच्च स्तर पद पे आसीन हैं और ऐसे में एक सिंपल तरीके से शादी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से हुई है? यह प्रेरणा हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है। बहन जी नमस्कार। परिचय क्या है जी आपका? भुवनेश्वरी दास। बहन जी, वर्तमान में आपकी शिक्षा क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ, PGDC भी हूँ। बहन जी, उच्च स्तर शिक्षा के साथ साथ वर्तमान में देखा जाता है जो बहनों में है, अच्छे से साजो श्रृंगार के साथ पूरी बाकायदा अच्छे से टेंट हो, मंडप बनाया जाए, पंडित बुलाए, सहनाई बजे, इस तरह की शादियाँ समाज में देखी जाती है। लेकिन आपकी सिंपल 17 मिनट में शादी, क्या कहेंगे वर्तमान में जो बहनें ताम झाम के साथ शादियाँ करती हैं? ताम झाम से शादी करने के बाद भी बेटियां खुश नहीं रहती, लाखों के खर्च करने के बाद भी बेटियां दुखी रहती। संत रामपाल जी महाराज के दया से हमारी शादी 17 मिनट में बिल्कुल शादीपूर्ण तरीके से हुई है। न इसमें कुछ दहेज लिया जाता है और न ही कुछ बैंड बाजा, हल्दी मेहंदी, कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है, बगैर दहेज के आपके ससुराल वाले खुश रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में आपके जो मायके पक्ष है उनको किसी प्रकार के कोई प्रताड़ित किए जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मतलब मिला है, जिसके आधार पर न ही हम लोग दहेज देते हैं और न ही लेंगे। जी धन्यवाद बहन जी। नमस्कार। इस तरह की जो सेवाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में चल रही, इनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परिचय है जी आपका? अदालत दास। सर जी, हम आप जी से जानना चाहेंगे, आज समाज कह सकते हैं विज्ञान के दौर है, ऐसे में लोग विज्ञान को आधार मानकर जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार की प्रेरणा हुई कि आप लोगों ने एक अध्यात्म को चुना और उसके साथ साथ दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के असीम कृपा से आज जिला बलौदाबाजार के ऑडिटोरियम भवन में 6 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। इतनी भीषण गर्मी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, शांतिपूर्ण से 6 जोड़ों का संपन्न हुआ है आज शादी। आज की दौर में देखा जाए तो महंगाई के ज़माने पर भी लोग दिखावा करते हुए भी दहेज दे करके शादी करते हैं। इस युग में संत रामपाल जी महाराज ये अभियान छेड़ा हुआ है कि बिना दहेज करके शादी करें ताकि कर्ज से भार मुक्त हों। इसी कड़ी के साथ आज हमारे सदगुरुदेव के असीम कृपा से यह शादी संपन्न हुई है। इसके साथ साथ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज इस दौर में नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। इसमें हमारे सदगुरु देव जी का जो सामाजिक कार्य है, देहदान का शिविर, रक्तदान का शिविर और इस प्रकार का दहेज मुक्त विवाह, आध्यात्मिक सत्संग, पर्यावरण के क्षेत्र में पौधारोपण की कार्य किया जाता है। तो ये सामाजिक कार्य हमारे सदगुरुदेव के जी के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य को लेकर के चल रहे हैं। जी, हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। रामपाल जी भगवान की जय हो। दर्शकों, आज की पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा
अध्यात्म ज्ञान तो दिए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक जो सेवाओं के उदाहरण वो अद्भुत है। क्योंकि हमने देखे हैं आज तत्व ज्ञान के साथ साथ इसमें एक परमात्मा भगवान की भक्ति लोगों को प्रदान की जा रही है, उसके साथ साथ सामाजिक सेवाओं को लेकर 6 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह अपने आप में अद्भुत है, जहां किसी भी प्रकार की कोई रीति रिवाज नहीं, बिल्कुल सिंपल सादगीपूर्ण तरीके से मात्र 17 मिनट में यह विवाह आध्यात्मिक सत्संग के जहाँ संपन्न हो रही है। उस समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले महान संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम भी हमारे एसए न्यूज़ टीम की तरफ से कोटि कोटि उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। कैमरामैन पवन साहू के साथ गुमान सिंह साहू, एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से।